आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई ट्रेन, 19 लोग हुए घायल। बाल संरक्षण आयोग ने राज्यों को लिखे लेटर, मदरसों को दिए जाने वाला फंड बंद करने की करी मांग। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मना दशहरा, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी लाल किला रावण दहन में हुए शामिल। रामलीला में वानर बने 2 कैदी जेल से हुए फरार, सीता को ढूंढने के बहाने बाहर निकले थे कैदी। अजय जडेजा होंगे जामनगर के अगले जाम साहब, गुजरात के राजघराने का ऐतिहासिक ऐलान। ईरान पर हुआ बड़ा साइबर अटैक, शक के घेरे में इजराइल। T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फुल मेंबर टीम के तौर पर बनाया सबसे बड़ा स्कोर। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार देर रात कावरपेट्टी रेलवे स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे के बाद पार्सल बोगी में भी आग लग गई, जिसमें 19 लोग घायल हो गए। पेरम्बलुर से चलने के 10 मिनट बाद ही शुक्रवार रात 8:50 पर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। राहत और बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। आग पर काबू पा लिया गया था। बारिश के कारण घटनास्थल पर राहत बचाव अभियान प्रभावित हुआ। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत में करीब 16 घंटे का समय लगेगा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी बचाव अभियान के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। राज्य सरकार की तरफ से तुरंत 22 एम्बुलेंस भेजी गई थी। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। स्टैनली अस्पताल में मेडिकल उपचार दिया जा रहा है। पुलिस विभाग, अग्निशमन और बचाव विभाग, जिला प्रशासन, मेडिकल टीम घटनास्थल पर मौजूद है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री बचाव कार्य पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा है कि मदरसों को दिए जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन यानी RTE नियमों का पालन नहीं करते। आयोग ने आस्था के संरक्षण या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सुझाव दिया है। NCPCR ने कहा कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती, वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। बाल आयोग की रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान से बनी हर चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पर राजनीति करना चाहते हैं, जो भेदभाव पर राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म जातियों को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक किया। लाल किले के माधव दास पार्क में हो रही इस रामलीला का आयोजन श्री धार्मिक लीला कमेटी करती है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू को त्रिशूल और पीएम मोदी को गधा भी भेंट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा लाल किले के माधव दास पार्क में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां से रवाना हो गए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। विजयदशमी असुरों के राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है और इसके साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव का समापन होता है। हरिद्वार में रामलीला मंचन के दौरान जेल से 2 कैदी फरार हो गए। शुक्रवार रात दोनों वानर का रोल निभा रहे थे। माता सीता की खोज का प्रसंग चल रहा था। वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकले और मौका मिलते ही दोनों निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी बैरक के पास पहुंचे। वहां रखी सीढ़ी के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। जेल के अफसरों को घटना का पता उस वक्त चला जब कैदियों की गिनती हुई। इसके बाद रात भर खोजबीन हुई, लेकिन दोनों कैदियों का पता नहीं चल पाया। घटना रोशनाबाद जेल की है। जेल 8 से 10 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ करीब 1400 कैदी बंद हैं। घटना के बाद 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। कैदियों की पहचान उत्तराखंड के रुड़की निवासी पंकज और यूपी के गोंडा के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई है। पंकज हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वाल्मीकि ग्रुप से भी वो जुड़ा हुआ है। वहीं राजकुमार अपहरण के मामले में विचाराधीन है। जामनगर के राजघराने ने शुक्रवार 11 अक्टूबर को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए परिवार की गद्दी पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को सौंपने का ऐलान किया। जारी सूचना के मुताबिक मौजूदा राजघराने के मुखिया जाम साहेब शत्रुसाली सिंह
जी दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने राजघराने से ताल्लुक रखने वाले अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। भारत के लिए 15 टेस्ट मैच और 196 वनडे खेलने वाले 53 वर्षीय जडेजा शाही जामनगर परिवार के वंशज हैं। उनका जन्म 1971 में जामनगर में हुआ था। इसे तब नवानगर के नाम से जाना जाता था। उनके पिता दौलत सिंह जी जडेजा शत्रुसाल्य सिंह जी के चचेरे भाई हैं, जिन्होंने शुक्रवार देर रात एक पत्र के माध्यम से यह घोषणा की है। साल 2000 में अजय जडेजा का नाम फिक्सिंग में आया था। उन पर 5 साल का बैन लगा। इसके कारण उनका क्रिकेट करियर समाप्त हो गया। जडेजा 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान के मेंटोर थे। ईरान और इजराइल के बीच बनी युद्ध की स्थिति के दौरान ही आज खबर सामने आई है कि ईरान के परमाणु ठिकानों समेत कई सरकारी विभागों में एक साथ साइबर अटैक किया गया, जिसके चलते ईरान सरकार की लगभग सभी सर्विसेज ठप पड़ गईं। इस साइबर अटैक का सीधा शक इजराइल पर जा रहा है, क्योंकि इजराइल इस तरह के हमलों में माहिर माना जाता है। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने कहा है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सहित ईरान के लगभग सभी सरकारी विभाग साइबर हमले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि कुछ इंफॉर्मेशन चोरी भी की जा चुकी है। ईरान की मीडिया ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक भी कई अहम जानकारी चोरी की जा चुकी है। विजयदशमी के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने देशवासियों को शानदार तोहफा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद T20 में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम 300 रन ठोकने से 3 रन से चूक गई। हालांकि उसके नाम ICC के फुल मेंबर टीम के तौर पर T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर रिकॉर्ड हो गया है। T20 इंटरनेशनल में 300 का स्कोर बन चुका है। यह कारनामा नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ किया था। भारतीय टीम ने 38वीं बार T20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारत बांग्लादेश के बीच मैच से पहले T20 क्रिकेट में किसी फुल मेंबर नेशन का सर्वोच्च स्कोर अफगानिस्तान के नाम था। 2019 में अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट पर 278 रन बनाए थे।